की बारी है और काफी देर से हम सब प्रतीक्षारत थे कि इनकी बयान आए। मनीष सिंधी ने तो एक बिल्कुल डिफरेंट बात कही है। वकार साहब शुक्रिया आपका। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने चीफ मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट जरूर सुना होगा। आप क्या ओपिनियन रखते हैं कि इस तरह के स्टेटमेंट क्यों आन पड़ी और क्या ये हिंदुओं को एक करने के लिए हैं या समाज में विभेद उत्पन्न करने के लिए? नहीं सर, बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जनाब योगी आदित्यनाथ जी का एक स्टेटमेंट है। अभी वाला बता दूं पहले, आपने कहा बटोगे तो कटोगे, और इलेक्शन में मुस्लिम और यादव अधिकारी तैनात नहीं होंगे। यादव कौन है सर? क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, मुसलमान हैं, कौन है? यहूदी हैं, कौन है यादव? बांट कौन रहा है? ठीक। दूसरी बात, दुबे जी तो ब्राह्मण आदमी है, ब्राह्मण सर्वोच्च जाति भारत की। सर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सर ये व्यवस्था। आनंद जी प्लीज, आनंद जी प्लीज। अरे सर सुन तो लीजिए, आप में सुनने की क्षमता रखिए सर, बोलिए। सुनिए तो सर, ये जो व्यवस्था है, ये वाली वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति जी बताइएगा, ऊपर से नीचे वाली मेरे पास भी लिस्ट है। अरे मनुस्मृति की जो वर्ण व्यवस्था है, इसको मानते हैं आप? नहीं मानते हैं सर, उनसे कम मुखातिब है, आप सीधे बात करें ना, अपनी बात करें सर। आनंद जी प्लीज, आनंद जी आप सर बीच में इंटरप्ट ना करें, पहला राउंड चल रहा है। आपको वैसे भी मैंने आउट ऑफ टर्न मौका दिया है, अब आप थोड़ा धैर्य रखें और सर हमें सुनने की क्षमता विकसित करिए। अब आप प्लीज शांत हो जाएं। हाँ, सब पर बात होगी, आप कृपया शांत हो जाएं और इनको बोलने दें। शांत होके, ओके, ऑलराइट, बोलिए वकार साहब। एक भी बात बिना सबूत के, बिना ऑथेंटिक सबूत के नहीं कर रहा हूं। भाई किसने बांटा? ये वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति में है। इसको मैं समझता हूं हिंदुस्तान के सभी अपर क्लास हमारे सनातन भाई जो हैं मानते हैं इसको। ये किसने बांटा? दूसरा, अभी एक बड़ी बहस छिड़ गई थी कुछ दिन पहले कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, यह व्यवस्था किसने की है? यहां तो मुसलमान थे ही नहीं सर उस वक्त जब ये दो व्यवस्थाएं हुई, मनुस्मृति वाली और ये रामचरितमानस वाली। और अभी ये तीसरी वाली की यादव अधिकारी भी नहीं लगाए जाएंगे। सर पहली बात तो मसला यह है कि घोड़ी कौन नहीं चढ़ेगा और कौन नहीं चढ़ने देगा। जब चलते थे सड़क पर मुसलमानों के, पहले की बता रहा हूं आपसे, जब मुसलमान दुनिया में नहीं आए थे, 1400 साल पहले से पहले की बता रहा हूं कि जब शूद्र हमारे चलते थे सड़क पर तो सड़क धो जाती थी सर। मंदिर में जाने का अधिकार नहीं। कहां से इतिहास पढ़ लिया? एक सेकंड प्लीज। घर पे आनंद जी, आज क्या हो गया आपको? आप पहले तो ऐसे नहीं थे, लगता किसी ने बता दिया कि डिबेट में इंटरप्ट करना है। अपनी बारी में फिर बोलना, आप समय फिर मिलेगा। आप प्लीज सुनिए, प्लीज। सर मैं तो कह रहा हूं ये व्यवस्था खत्म होना चाहिए, छूट छात की। आप मेरे साथ मेरा समर्थन कीजिए और जो मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था है जो मैंने भी बोली है, आप इसका विरोध कीजिए। चलिए करिए, मेरे साथ विरोध कीजिए इसका। 3 तक गिनूंगा। बिल्कुल बोल रहा हूं, बिल्कुल। ये जो भी छूत की व्यवस्था है, छुआछूत की, बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। नहीं, मनुस्मृति। बिल्कुल बोल रहा हूं। सर सुनिए तो सर, बिल्कुल बोल अरे रहा हूं। सुनिए तो सर, आप अच्छे आदमी हैं। और मैंने तो आज तक कोई मनुस्मृति नहीं पढ़ी है और ना मेरे घर में है। अरे सर सुन तो लीजिए। लगता है आपने पढ़ी होगी। अरे सुन तो लीजिए सर, आप नाराज क्यों हो रहे हैं सर? आप अपने घर की महिलाओं अरे के साथ अच्छा दुबे जी एक लाइन बहुत अच्छे इंसान हैं आप। महिलाओं से भेदभाव करना कब छोड़ेंगे? एक सेकंड भाई, दुबे जी, आज किसी ने इनको बता दिया है कि डिबेट में ऐसे करना है। हाँ बोले, अब अगर नहीं बताता नहीं अपने घर की महिलाओं को अधिकार कब गलत देंगे? फंस गए हैं। क्या आप बोल, अपनी बात कहो। देखिए, चलिए आपकी सारी बातें माने ले रहा अच्छा हूं। एक सेकंड, आनंद जी रुको। हाँ। नहीं, सारी बातें माने ले रहा हूँ। खाली ये बता दीजिए, मुसलमान और यादव अधिकारी क्यों तैनात नहीं होंगे? हिंदुओं को काटने मारने की बात करने वाले असदुद्दीन अकबरुद्दीन पर जवाब दीजिए। आप ये बताओ, ये क्या पूछ रहे हैं कि यादव मुसलमान और यादव अधिकारी क्यों नहीं तैनात होंगे? ये गलत है, सही है? यादव और मुसलमान अधिकारी को लेकर जो भी आप गलतफहमी फैला रहे हैं, इस तरह की कोई बात नहीं। मैं नहीं फैला रहा हूं सर। बिल्कुल आप गलतफहमी फैला रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं।
ये संवाद चल रहा है, संवाद चल रहा है, आपको नहीं बोलना चाहिए सर, आपको नहीं बोलना चाहिए, सब सुनना भी कई बार बड़ा अच्छा रहता है। यही दिक्कत है भाई समाजवादी पार्टी ने इस बात को लेकर बाकायदा इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। इसी तरह जातियों में बांटकर आप हिंदुओं और आप उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जो सांप्रदायिकता फैलाने का कोई मौका नहीं चूकती। आप बताइए कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने स्टेटमेंट क्यों दिया था? देखिए, बांग्लादेश के हिंदू जिंदाबाद, नहीं अकबरुद्दीन अस्तुद्दीन और पे- बांग्लादेश के जो दंगाई हैं वो मुर्दाबाद, हैं? बांग्लादेश के दंगाई मुर्दाबाद, और बांग्लादेश के हिंदू भाई जिंदाबाद। बोलिए बोलिए अब समझिए आप। बोलिए। अरे सुनिए सर, आप बीपी हाई हो जाएगा आपका, दवा खा के बैठिए आप। अरे भाई साहब क्यों नहीं बोलेंगे? आप दवा खा के बैठिए सर, आपका बीपी हाई हो जाएगा। अरे सर बीपी आपका हाई हो रहा है। अच्छा हंस के दिखाइए आप, मुझे हंस के दिखाइए। आप हंस के दिखा दीजिए। हाँ देखिए, बांग्लादेश के हिंदू जिंदाबाद और बांग्लादेश के दंगाई बोलिए मुर्दाबाद, अकबरुद्दीन, और गुजरात के अकबरुद्दीन मुसलमान बोलिए। जिंदाबाद, और गुजरात के दंगाई और बलात्कारी ब्राह्मण मुर्दाबाद। ऐसे किसी कम्युनिटी क्यों बोल रहे हैं सर? अकबरुद्दीन के लिए बोलिए। बलात्कारी ब्राह्मण भाई जिन्होंने, आप एक बात बताओ कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी तो वो स्टेटमेंट दिया था 15 मिनट के लिए हटा लो, यही तो था ना आपका सवाल? सर जब एक सेकंड, एक योगी सेकंड। नहीं रहेंगे कौन बचाएगा? हाँ एक सेकंड, अब तो आप सुनो इनका। अब आप इस पर क्या बोलोगे? क्या ये भी विभेदकारी बयान तो है? नहीं सर, बताऊं आपसे, अकबर भाई वाले बयान पर अकबर भाई को न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया है, बाइज्जत बरी किया है। अच्छा बरी हो गए? हाँ, और असद भाई वाले बयान के ऊपर इन लोगों ने बिल्कुल एफआईआर नहीं, की दूसरे थी। मामले में बरी वो हुए। कानपुर का बयान था, उसमें एफआईआर भी थी। पुलिस ने जब जांच की तो बयान में कुछ पाया ही नहीं, वो क्राफ्टेड था सर, वो क्या बोलते हैं उसको, मॉर्फ जो बोलते हैं आप लोग की भाषा में, बनाया हुआ था वो। कितने तो मुख्यमंत्री के इस स्टेटमेंट को आप क्या मानते हो कि क्यों दिया होगा उन्होंने? मैंने आपसे कहा बांट कौन रहा है, मसला तो ये, मैंने तो आपको सबूत दिए। काट रहा हूं, चिंता इस बात की होनी चाहिए। तो बताए ना फिर मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री को चाहिए संज्ञान लें। हिंदू एकता की बात कर रहे नहीं, हैं जिससे कि आप तिलमिलाए हुए हो। सर उन्होंने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष किया है। उन्होंने साफ साफ बोला है कि भारत के प्रधानमंत्री आंखें बंद किए बैठे हैं। तो ये सबका साथ, बांग्लादेश की स्थिति पर ज्यादा नजर रखे हैं मुख्यमंत्री जी। हाँ? मुझे लगा स्टेटमेंट है ये। मुझे लग रहा है आज आसिम भाई गड़बड़ा गए हैं? गड़बड़ा गए आज। क्या गड़बड़ा गए? भाई मैं तो समझ रहा हूँ कि इनको बोलना क्या है। मुख्यमंत्री जी कितने देखिए जागरूक हैं कि वो बांग्लादेश में भी नजर रखे हुए प्रधानमंत्री सो रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी को हो सकता है आगे भविष्य में अब प्रधानमंत्री नजर बनना रखे हो, हुए इसी से तो आपको दिक्कत तो है। प्रैक्टिस कर रहे हो कि आप विदेश यही तो नीति में चाहते कैसे हैं बात कि हम करना नजर है, हटा दें। विदेश आप नीति यही में कैसे चाहते बात हैं कि हम करना है। नजर हटा ये दें, आनंद दुबे हम ऐसे नजर क्यों हटा कह रहे हैं दें। कि आज आप लड़खड़ा गए? आनंद दुबे ऐसे क्यों कह रहे हैं आपको? नंबर बहुत कम हो गए सर आज किसके? आनंद भाई के, कहाँ? बहुत कम हो गए पार्टी में नंबर। अच्छा बिल्कुल All right. आज नंबर कम हो गए पार्टी ओके, में। एमएच खान साहब